नमस्कार, मैं वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं आइजॉम्स न्यूज। दुनिया भर में कोरोना से जहां तबाही मची हुई है, वहीं हमारे देश भारत में लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटे से लेकर बड़े उद्योगों तक हर किसी पर इसका असर पड़ रहा है, चाहे वो सरकारी व्यवसाय हो या फिर प्राइवेट व्यवसाय क्यों ना हो, हर किसी को इससे सफर करना पड़ रहा है। तो जानते हैं बिजनेस पर्सन मिस्टर विपिन कुमार वर्मा से कि उनके व्यवसाय पर इसका क्या असर पड़ रहा है। विपिन जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू वैशाली जी। विपिन जी, इस लॉकडाउन का असर आपके व्यवसाय पर कैसे पड़ रहा है? आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या क्या लॉस हो रहा है आपको? मैडम, हमारा काफी लॉस हो रहा है। तो हमारा ही क्या, सब कंपनियों का लॉस हो रहा है। जो छोटी कंपनियां हैं वो तो अभी मुझे नहीं लगता है कि उभर भी पाएंगे आगे। तो अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो वो जमा करना ही करना है हमको। 1 महीने की एक्सटेंशन डेट दी है, लेकिन 1 महीने के बाद ही अगर मान लिया खुलता है लॉकडाउन भी, तो उसके बाद जो है हम ये काम नहीं चलेगा तो जो है कहाँ से एकदम जमा कर देंगे बिजली का बिल। फिर उसके बाद जो है जो हमारा माल तैयार है वो आगे सप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा 90% एक्सपोर्ट है, 10% लोकल है। तो बाहर जहाँ भी जिस भी कंट्री में हमारा माल जा रहा है वहाँ पे सब जगह लॉकडाउन चल रहा है। तो हमें पेमेंट भी नहीं आ रही है, जिससे हम जिसकी पेमेंट देनी है वो भी पेमेंट नहीं दे पाएंगे टाइम पर। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ मिला है इससे रिलेटेड? मैडम, अभी कोई रिलीफ नहीं मिला है। अभी 1 महीने का ही इलेक्ट्रिसिटी का हमको पता चला है कि मतलब जो है रिलीफ मिल रहा है कि डेट एक्सटेंड कर दी है। फिर उसके बाद जो है ये 5 लाख तक का रिफंड रिलीव कर रहे हैं सरकार। बाकी जो है मतलब हमारा ज्यादा है, तो अभी हमें उससे भी उम्मीद नहीं है कि जो है हमको रिफंड मिल जाएगा जीएसटी का। तो जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिल पा रहा है? मैडम, हमारा काम है मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि मशीनों से चलता है टोटल काम जितना भी है। ट्रेडिंग का काम नहीं है हमारा। तो एक्सपोर्ट में हमको दिक्कत आती है कि कोई भी मान लिया जो है मशीन चलानी है तो उसके लिए ऑयल मंगाना है या लेबर आएगी वहां पर तभी मशीन चल पाएगी। इलेक्ट्रिसिटी है, मान लिया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर काटी हुई है उधर एरिया में, तो हमको जो है वो मशीन चलाने में प्रॉब्लम आएगी। फिर एम्प्लॉय जो है हमारे प्लान कर चुके हैं काफी, जिसकी वजह से जो है हमारी मशीन भी अभी पूरी नहीं चल पाएगी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका इससे कुछ बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, आपके एम्प्लॉयज जा चुके हैं अपने अपने गाँव में जा चुके हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं? मैडम, जो यहाँ पर है लोकल सिटी में, हम उनको राशन भी घर पे पहुँचा रहे हैं। कुछ एरिया जो सील किए हुए हैं वहाँ पे अगर राशन नहीं पहुँचा पा रहे हैं हम, तो उनको सैलरी अकाउंट में जमा कर रहे हैं या एडवांस जमा कर रहे हैं उनके अकाउंट में। फिर उसके बाद जो दूर जा चुके हैं, मान लिया बिहार से लेबर आई हुई थी या यूपी से लेबर आई हुई थी, उनको जो है हम पैसे जमा करा रहे हैं अकाउंट में, जिससे उनको जो है उससे काफी आराम मिल रहा है। तो आपने इस लॉकडाउन के बाद, जैसे कि ये लॉकडाउन खत्म होगा, तो इससे ओवरकम करने के लिए आपने क्या प्लानिंग की हुई है मैडम? के लिए? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हमें कि जो है मतलब सैलरी दे दो इस महीने, क्योंकि जो है पिछले महीने हमने 22 तारीख तक काम किया था, तो जो है वो सैलरी हम जो है दे सकते हैं, क्योंकि कुछ पेमेंटें आई हैं हमारी। लेकिन अब आगे जो माल हम नहीं बेच पाएंगे या मतलब जो है जिससे हमने माल परचेज किया हुआ है उसको तो पेमेंट टाइम पे देनी पड़ेगी, तो वो कैसे हम कर पाएंगे अभी कुछ नहीं मालूम कि जो है हम कैसे कम कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसका ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ने वाला है? मैडम, अभी जीडीपी जो है 3.3 के आसपास सुनने में आया था, जो कि अब 2% के आसपास रह जाएगी हमारी जीडीपी। तो जैसा कि आपने सुना कि इसका छोटे से लेकर बड़े व्यवसाय पर हर किसी पर असर पड़ रहा है। इनका कहना है कि कोई व्यवसाय तो ये भी पक्का नहीं है कि वो उभर भी पाएगा कि नहीं उभर पाएगा इस लॉकडाउन के बाद। ओवरऑल जीडीपी भी सबको ही पता है कि हाँ, ये गिरती ही जा रही है और इसका 2% तक रहने का अनुमान है। तो देखते हैं कि इस लॉकडाउन का बाकी और आगे क्या असर पड़ेगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए आइकॉन।